देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और आर डी शर्मा के मैथ में इसके दो चैप्टर बना रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशो और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। रेशो वाला हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जो कि आपका एनसीईआरटी में 8.4 एक्सरसाइज है। तो जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है ना, उसमें तीन तो आपकी वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज हो रही है, जो कि मैंने कई बार बता दिया, आपको याद भी होगी होंगी। पहले कौन सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड सीकेंट स्क्वायर माइनस में टेंजेंट स्क्वायर इक्वल टू 1। और थर्ड कौन सी भाई, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। और 3 या 4 आपके वो बेसिक बात यूज हो रही है कि अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो साइन कोस में चेंज करो। सबसे मेन चीज वो ये है कि जो आपने प्रूव करना है ना, आपका ध्यान उसके ऊपर होना जरूरी है। इसके बाद अगर आपको लगे कि सिचुएशन जो है ना समथिंग अपॉन समथिंग प्लस या माइनस समथिंग अपॉन समथिंग है, तो आप एलसीएम लोगे। बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं भाई जिनमें आपको याद भी करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा ऐसा करना है। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना 47 मैंने करवा था, अब तुम पढ़ो 48 भाई। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें आपने प्रूव करना भाई, टू प्रूव, क्या प्रूव करना भाई, 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए माइनस 1 अपॉन कोस ए इक्वल टू प्रूव करना भाई 1 अपॉन कोस ए माइनस में कौन 1 अपॉन सीकेंट माइनस में टेंजेंट, सीकेंट माइनस में कौन टेंजेंट। ये हमने प्रूव करना है। इसमें भी आपको पहला स्टेप याद करना पड़ेगा। पहला स्टेप क्या है, इसमें आप ये नहीं करोगे प्रूव, आप क्या प्रूव करोगे, इसको तो ले जाओ इस साइड और इसको ले आओ इस साइड, वो करोगे प्रूव। तो डेट इज, तो इसको तो ले आओ इस साइड और इसको ले जाओ उस साइड, तो क्या बनेगा 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस टेंजेंट ए, ले आओ इसको इस साइड भाई, तो माइनस का तो प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए माइनस में कौन टेंजेंट ए इक्वल टू प्रूव करोगे, इसको ले जाओ उस साइड, तो 1 बाई कोस ए प्लस 1 बाई कोस ए, यानी 2 अपॉन कोस ए हो जाएगा, 2 अपॉन कोस ए। यानी आप ये नहीं, आप ये प्रूव करोगे। इसमें बड़ी कौन सी है, लेफ्ट हैंड है ना, और आप लेफ्ट ही उठाओगे, तो उठाओ भाई, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट में लिखा हुआ है 1 अपॉन सीकेंट ए प्लस में कौन टेंजेंट ए प्लस 1 अपॉन सीकेंट ए माइनस में कौन टेंजेंट ए। अब एलसीएम लोगे और तो क्या करोगे, लेना एक बार एलसीएम भाई। देखो एलसीएम के बारे में जो है ना, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सीकेंट स्क्वायर ए माइनस में कौन टेंजेंट स्क्वायर ए। अब इसकी मल्टीप्लाई और प्लस इसकी करना, इसकी मल्टीप्लाई, ये यूं कहीं आ जाएगा, यानी सीकेंट ए माइनस में कौन टेंजेंट ए फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई, ये यूं कहीं आ जाएगा, सीकेंट ए प्लस में कौन टेंजेंट ए भाई, प्लस में कौन टेंजेंट ए, टेन इधर टेन ए कैंसिल हो गया, सीकेंट स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर 1 होता है, और डिवाइड में 1 लिखा ना लिखा बराबर बात, हटाओ, यानी सीकेंट ए प्लस में सीकेंट ए, यानी ऊपर कौन आ जाएगा 2 सीकेंट ए,
और सीकेंट मेरा होता है 1/cos। सीकेंट क्या होता है 1/cos, और वही हमने प्रूव करना, यानी 2/cos आ गया। तो इसमें जो है ना पहले ये रीअरेंजमेंट आपको करनी पड़ेगी, इससे आसान हो जाएगा। तो जो गिवन है ना आप वो नहीं करोगे प्रूव, बल्कि इसको ले जाओ उस साइड, इसको ले आओ इस साइड, वो करोगे प्रूव, वो आसान भी है। और देखो भाई अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 49 पढ़ो भाई। 49 में लिखा हुआ है, इसमें आपने प्रूव करना भाई tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू प्रूव करना भाई सेकेंट स्क्वायर ए, सेकेंट स्क्वायर ए इंटू में कोसिकेंट स्क्वायर ए, इंटू में कौन है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में 2, ये प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू कौन है राइट, आपको प्रूव करना है। लेफ्ट इक्वल टू कौन भाई राइट हैंड, आपको प्रूव करना होता है। अब की बार जो है ना ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों तो सोल्व हो जाएगा, दोनों तो क्या हो जाएगा मेरा सोल्व हो जाएगा भाई। अब बताओ किससे करना है, लेफ्ट से करना है कि राइट से। देखो राइट से कैसे होगा 1/cos स्क्वायर 1/sin स्क्वायर, उसके बाद sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर का कौन हो जाएगा होल स्क्वायर, दोनों दबात बन जाएगी भाई। चलो पहले जो है ना इसी से कर लें, जो राइट हैंड है उससे भी हो जाएगा ये। तो राइट में कौन है, राइट में लिखा हुआ है सेकेंट स्क्वायर ए इंटू में कौन कोसिकेंट स्क्वायर ए, इंटू में कौन है भाई कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस में 2। पर प्रूव तो हमने क्या करना है, प्रूव तो हमने ये करना है ना, यानी जो हमने प्रूव करना है वो तो किस में लिखा हुआ है, वो तो टेंजेंट और कोटेंजेंट में है। किस में हो तो टेंजेंट और कोटेंजेंट में। तो जो आपके सीकेंट स्क्वायर और कोसिकेंट स्क्वायर है ना इनको आप चेंज कर सको। क्या होता है सीकेंट स्क्वायर 1 प्लस में tan स्क्वायर, और कोसिकेंट स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस में कोट स्क्वायर, ताकि ये बात बन जाए। तो करना चेंज एक बार, तो जहां पर सीकेंट स्क्वायर वहां तो क्या लिखोगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, इनटू में जहां कोसिकेंट स्क्वायर वहां क्या लिखोगे 1 प्लस। देखो भी जो आपने प्रूव करना है ना, अगर आपका ध्यान उसके ऊपर नहीं है तो आप तो आसानी से प्रूव नहीं होगा, उसको देख देख के बात बनेगी। मान लिया आपने ये उठा तो ली, अब प्रूव हमने ये करना है ना, तो आप इनको इसी में करोगे चेंज। अब जो सीकेंट स्क्वायर है उसको चेंज आप कर सको टेन में, और कोसिकेंट स्क्वायर को कोट में। अब करो करो ये मल्टीप्लाई, करना है एक बार मल्टीप्लाई भाई 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू कोट स्क्वायर ए प्लस उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई दोनों के साथ करो, इसकी मल्टीप्लाई टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस करो इसकी मल्टीप्लाई tan स्क्वायर ए इंटू में कोट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए इंटू में कौन कोट स्क्वायर ए, और माइनस में 2 तो है ही मेरा। अब देखो क्या बनेगा tan की और कोट की मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर 1, यानी ये 1 आ गया और 1 ये रहा 2 हो गया, उस 2 से ये 2 मेरा कैंसिल हो गया। तो कौन बचेगा, ये आपका बचेगा भाई कोट स्क्वायर ए प्लस में कौन टेंजेंट स्क्वायर ए, और वही देखो हमने प्रूव करना। तो आपका जो ध्यान है ना जो भी हमने प्रूव करना है उसके ऊपर होना जरूरी है भाई, तभी बात बनेगी, वरना मुश्किल हो जाएगा। और देखो
अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 50 पढ़ो भाई। देखो 50 में हमने प्रूव करना है क्वेश्चन नंबर 50। टेंजेंट ए अपॉन में 1 प्लस सेकेंड ए, 1 प्लस सेकेंड ए माइनस टेंजेंट ए, माइनस में टेंजेंट ए अपॉन में कौन 1 माइनस सेकेंड ए है भाई, इक्वल टू क्या प्रूव करना हमने 2 कोसेकेंट ए, इक्वल टू जो है ना 2 कोसेकेंट ए हमने प्रूव करना है। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट। अब देखो जो राइट हैंड है ना उसमें तो कुछ है नहीं सोल्व करने को, तो लेफ्ट ही उठाओगे, उठाओ लेफ्ट भाई, तो क्या बनेगा ये, तो सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में, तो लेफ्ट में लिखा हुआ है टेंजेंट ए अपॉन में कौन 1 प्लस सेकेंड ए माइनस टेंजेंट ए अपॉन में कौन 1 माइनस सेकेंड ए। ये है, या तो आप इसको साइन कोस में कर लो चेंज। अगर आपको साइन कोस में चेंज नहीं करना तो आप डायरेक्ट भी क्या ले सकते हो, एलसीएम, दोनों तो सोल्व हो जाएगा। तो आप या फिर एक काम और कर लो, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। ऊपर से जो है ना टेन ए कॉमन आवा है, ऊपर से कौन कॉमन है, टेंजेंट ए। आपकी मन मर्जी है भाई, एक एक जो क्वेश्चन है ना वो कई वे तो हो जाए सोल्व इसमें। तो 1 अपॉन 1 प्लस सेकेंड ए माइनस, ये तो हमने कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 1 माइनस सेकेंड ए। अब क्या करो, एलसीएम ही लोगे, लो एलसीएम, क्या बनेगा, टेन ए तो बाहर है, टेंजेंट ए तो बाहर है मेरा भाई। देखो जो एलसीएम है ना उसमें a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भाई, 1 का तो स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस में कौन सेकेंड स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई माइनस में इसकी करना, इसकी मल्टीप्लाई यानी 1 माइनस सेकेंड ए आ गया, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई यानी यही आ गई, पर बाहर माइनस है तो इसके साइन भी चेंज होंगे, यानी -1 माइनस सेकेंड ए, -1 और माइनस सेकेंड ए। अब देखो -1 तो +1 कैंसिल हो गया, तो ये आपका बनेगा भाई माइनस सेकेंड ए माइनस का सेकेंड ए यानी माइनस का 2 सेकेंड ए। देखो जो टेंजेंट ए तो है ये मेरा बनेगा -2 सेकेंड ए, और नीचे कौन है 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर, क्या नीचे 1 माइनस सेकेंड स्क्वायर जो कि माइनस का 10 स्क्वायर होता है, जो कि मेरा कौन होता है माइनस का 10 स्क्वायर ए। तो माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गई, एक 10 मेरा क्या हो गया कैंसिल, यानी 2 सेकेंड ए अपॉन टेंजेंट ए बचा। पर प्रूव तो नहीं करना है ना। देखो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो अब साइन कोस में कर दो चेंज। देखो 2 तो है, सेकेंड मेरा क्या होता है, सेकेंड होता है मेरा 1 बाई कोस ए, और टेंजेंट क्या होता है साइन बाई कोस, पर ऊपर जाकर ने कोस बाई साइन, कोस ए अपॉन में कौन साइन ए। एक तो कोस कैंसिल हो गया, क्या होता है 1 अपॉन साइन कोसिकेंट, 2 इंटू कोसिकेंट आ गया, तो आंसर होगा आपका भाई 2 इंटू कोसिकेंट ए। वही हमने प्रूव करना, यानी मेन चीज जो आपने प्रूव करना है ना वो है भाई, उस पे ध्यान होना चाहिए। बाकी कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आपको याद भी करना पड़ सके हैं। अब जो 52 है ना 52 बिल्कुल ऐसा ही है, ऊपर तो पहले कोस कॉमन ले लियो, कोस ने कॉमन लेकर उसके बाद एलसीएम। 51 पढ़ो भाई, 51 देखो जो 51 है ना
51 में हमने प्रूव करना है 1 प्लस क्वेश्चन नंबर 51, इसमें हमने प्रूव करना 1 प्लस कोट स्क्वायर, 1 प्लस कोट स्क्वायर डिवाइड में कौन 1 प्लस कोसिकेंट, 1 प्लस कोसिकेंट इक्वल टू प्रूव करना भाई कोसिकेंट थीटा। देखो जो राइट हैंड है ना उसमें तो कुछ है नहीं सोल्व करने को, तो आप लेफ्ट उठाओगे, उठाओ ये लेफ्ट हैंड भाई, तो सॉल्यूशन, तो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट में लिखा हुआ है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइड में कौन 1 प्लस कोसिकेंट थीटा। अब या तो आप इसको साइन कोस में करके चेंज, उससे भी सोल्व हो जाएगा। अगर आपको साइन कोस में चेंज नहीं करना तो एक वे और भी इसको सोल्व करने का। देखो वो वे क्या अपना कोट स्क्वायर कौन होता है भाई, देखो कोसिकेंट स्क्वायर माइनस में कोट स्क्वायर 1 के बराबर हुआ है, तो वहां से कोट स्क्वायर कौन होगा कोसिकेंट स्क्वायर माइनस 1, इसके रख दो वैल्यू, तो आपका बनेगा 1 प्लस, तो कोट स्क्वायर कौन होता है मेरा कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस में कौन 1, और नीचे जो तो लिखोगे, नीचे जो भी है वो तो लिखोगे। अब इस है तो 1, इस है 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कौन होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी यानी कोसिकेंट थीटा माइनस 1 इंटू में कौन ए प्लस बी, तो कोसिकेंट थीटा प्लस 1 डिवाइड में कौन है भाई 1 प्लस कोसिकेंट थीटा, इससे यो कैंसिल, माइनस 1 तक प्लस 1 कैंसिल, तो कौन बचेगा मेरा कोसिकेंट थीटा। और देखो वही हमने प्रूव करना है। तो चलो तुम ना जो है ना यहाँ तक करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।